Hey everyone, I am Satyendra Chandel from Nomo Studies. So today we will discuss a topic of English grammar that is noun. तो आज हम नाउन के बारे में पढ़ेंगे। नाउन क्या होता है, कहाँ इसका यूज होता है, इसका क्लासिफिकेशन क्या है, ठीक। बट मैं चाहता हूँ नाउन पढ़ने से पहले हम देखें कि नाउन आपके ग्रामर में कहाँ से लिंक करता है, यानी कि इसका ओरिजिन कहाँ पर है ग्रामर में, ठीक है। तो आइए ग्रामर का ही एक बेसिक इंट्रोडक्शन ले लेते हैं कि ग्रामर हमारा किस तरीके से इंक्लूड हुआ है इंग्लिश लैंग्वेज से, ठीक है। तो बात करते हैं पहले इंग्लिश लैंग्वेज की। इंग्लिश लैंग्वेज से हमारा क्या होता है, इंग्लिश लैंग्वेज से फॉर्मेशन होता है साउंड्स का, जो नंबर्स में कितने होते हैं हमारे 44, ठीक है। साउंड से फॉर्मेशन होता है हमारा लेटर्स का, जो नंबर में कितने होते हैं 26। इन लेटर्स को हमने टेबल के अंदर इंक्लूड किया हुआ है जिसको हम बोलते हैं अल्फाबेट, यानी कि इंग्लिश लैंग्वेज में अल्फाबेट कितनी होती है एक, उसके अंदर लेटर जो होते हैं आपके होते हैं 26। लेटर से फॉर्मेशन होता है वर्ड का, ओके। वर्ड से फॉर्मेशन होता है आपका फ्रेज का, फ्रेज से फॉर्मुलेशन होता है आपका क्लोज का, क्लोज से फिर आपके बनते हैं सेंटेंस, ठीक है। तो इस तरीके से चीजें लिंक है एक दूसरे से, ठीक है। बात कर लेते हैं साउंड की। साउंड क्या 44 है, इनका भी नंबर फिक्स है। लेटर्स कितने होते हैं 26, इनका भी नंबर फिक्स है। जब बात आती है आपकी वर्ड की, वर्ड का क्या होता है हमारा, अब भी हर दूसरे घंटे में एक नया वर्ड बनकर तैयार हो जाता है, यानी कि ये फिक्स तो नहीं है, बट क्या किया हमने इनको एक कैटेगरी कैटेगरी के अंदर इंक्लूड कर दिया है जिसको हम बोलते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच, ठीक है। एक कैटेगरी बना दी है हमने, क्या बोलते हैं इसको, पार्ट्स ऑफ स्पीच। कितने होते हैं ये, एज यू ऑल नो 8 होते हैं। नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, कंजक्शन, प्रीपोजिशन, and the last one is interjection, ठीक है। कहने का मतलब है वर्ड को हमने 8 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया है। क्या बोलते हैं इसको, पार्ट्स ऑफ स्पीच। लेट मी राइट हियर, पार्ट्स ऑफ स्पीच, ठीक है। थोड़ा अच्छे से बना लीजिएगा इसको, ओके। कहने का मतलब क्या है कि आपके पास कोई भी वर्ड हो, जैसे मैंने बताया हर दूसरे घंटे में वर्ड तैयार हो जाता है, यानी कि जो बन रहा है और जितने वर्ड बन चुके हैं वो इन 8 की 8 कैटेगरी में से ही एक को फॉलो करेगा। कोई भी वर्ड हो जो बन रहा है वो भी, और जितने बन चुके हैं वो भी, यानी कि वर्ड को हमने क्या किया है कैटेगरी में फिक्स किया, जिसको बोलते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच, ठीक है। कोई भी वर्ड आए वो इन्हीं कैटेगरी को फॉलो करेगा। तो नाउन होगा, प्रोनाउन होगा, वर्ब होगा, एडवर्ब होगा, एडजेक्टिव होगा, कंजक्शन होगा, प्रीपोजिशन होगा या इंटरजेक्शन होगा, ठीक है। ऐसे ही हमने क्या होता है इसके बाद फिर फ्रेज बनते हैं। फ्रेज क्या होता है आपका, फ्रेज होता है कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड। इसका एक कंप्लीट मीनिंग नहीं होता बट थोड़ा बहुत मीनिंग दे देते हैं ये। फिर आता है आपका क्लोज। क्लोज में क्या होता है, एक स्ट्रक्चर फॉलो होता है, सब्जेक्ट होती है और आपकी वर्ब होती है। ऑब्जेक्ट आपका ऑप्शनल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, ठीक है। फिर सेंटेंस आते हैं। सेंटेंस के पास अपना एक कंप्लीट स्ट्रक्चर होता है, सब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है और ऑब्जेक्ट भी होती है, ठीक है। बट हम कहां पर थे, हमारे टॉपिक को। टॉपिक क्या है हमारा, नाउन। तो हमें अपना टॉपिक मिल गया है कि हमारा टॉपिक ग्रामर से कहां से लिंक कर रहा है, ठीक है। चलिए, क्या है ये, एक वर्ड है और एक पार्ट्स ऑफ स्पीच का ही एक पार्ट है। तो अब देखते हैं अपने टॉपिक को, नाउन को। नाउन क्या होता है, बेसिकली नाउन इज अ नेमिंग वर्ड। जैसे कि डेफिनेशन आपके सामने है, एक लंबी चौड़ी डेफिनेशन जो हम अब तक रखते हुए आए हैं। अ नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, अ थिंग, एन एनिमल, अ फीलिंग, एन इमोशन, अ क्वालिटी, एन एक्शन और अ स्टेट, ठीक है। इन सब का नाम को हम क्या कहते हैं, नाउन कहते हैं, ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल आपके सामने लिखे हुए हैं, माधव, दिल्ली, पेन, गोल्ड, लॉयल, लव, ऑनेस्टी, एक्सेट्रा। ये सब क्या है, हमारे नाउन है, क्योंकि क्या है, नाम है, ठीक है।
बट मैं इस डेफिनेशन को वन लाइनर डेफिनेशन बनाना चाहूँ तो किस तरीके से बोलूंगा, देखिए समझिए। एक डेफिनेशन में बोलता हूँ आपके सामने, एनीथिंग दैट यू कैन सेंस इज अ नाउन। सेंस मीन्स जो आप सुन सकते हो, एनीथिंग दैट यू कैन हियर, यू कैन वॉच, यू कैन फील, दैट इज नाउन। वही थोड़ा एक्सप्लेन करके यहाँ पर लिखा हुआ है। आप क्या सुन सकते हो इस टाइम, मेरी आवाज नाउन है। आप अपने चारों तरफ देखिए, जो भी आपके आसपास कुछ भी है, जो भी रखा है, जो आपको दिख रहा है, वो क्या है, नाउन ही होगा। जैसे कि आप मुझे देखिए, इस टाइम मेरे हाथ में क्या मार्कर है, दिख रहा है, नाउन है। माइक है, नाउन है। शर्ट है, नाउन है। ब्लैक ये व्हाइट बोर्ड है, क्या है, नाउन है। पापा का गुस्सा, मम्मी का प्यार, क्या है, नाउन है। देख नहीं सकते, सुन नहीं सकते, बट इसको क्या कर सकते हैं हम, महसूस कर सकते हैं, सेंस कर सकते हैं। तो ये क्या हमारा नाउन है, ठीक है। तो ये क्या है, ये सब हमने इनको क्या दिया, नाम दिया हुआ है, क्या बोलते हैं, नाउन। अब बात करते हैं क्लासिफिकेशन की। तो हमने क्या किया है, नाउन को डिफरेंट बेसिस पर क्लासिफाई किया हुआ है। इसका पहला है हमारा बेस्ड ऑन नंबर्स, यानी कि नंबर के आधार पर नाउन का क्लासिफिकेशन। आइए देखते हैं इसको, ठीक है। पहले देखते हैं यहाँ से, नाउन जो हमारे होते हैं दो तरीके से होते हैं। एक होता है हमारा काउंटेबल नाउन, काउंटेबल, और एक होता है अनकाउंटेबल नाउन। ठीक है, चलिए नाउन भी लिख ही देता हूँ। काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन, जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, काउंटेबल नाउन वो होते हैं जिनको आप गिन सकते हैं, और अनकाउंटेबल नाउन वो होते हैं जिनको गिना नहीं जा सकता। ठीक है, एग्जाम्पल पहले अनकाउंटेबल नाउन लिख देता हूं मैं, जैसे कि ऊपर कुछ लिखे हुए हैं, लाइक गोल्ड, लव, ऑनेस्टी, और भी बहुत सारे, वाटर, एटसेट्रा। ठीक है, कहने का मतलब ये है, आपके एक काउंट नहीं किया सकते आप, ऐसे नहीं बोल सकते वाटर है तो एक पानी दो पानी, ठीक है, अनकाउंटेबल होते हैं, इनको हम काउंट नहीं कर सकते। अब आते हैं काउंटेबल नाउन के। काउंटेबल नाउन मतलब इनको क्या कह सकता है, काउंट किया जा सकता है, जैसे कि आपका पेन, और लिखा हुआ है यहाँ पर, पेन है, लॉयन है, बॉय, गर्ल, एक्सेट्रा। ठीक है, इनको क्या कर सकते हैं, हम काउंट कर सकते हैं। जैसे आपके पास पेन है तो उनको गिन सकते हो, पॉसिबल है गिनना, इनको पॉसिबल ही नहीं होता, गिन ही नहीं सकते आप। पेन है, एक है, दो है, तीन है, पेन है, ठीक है। लॉयन है, इनको गिन सकते हो, बॉय, गर्ल, इनको भी हम गिन सकते हैं। ठीक है, इनके बीच में से एक फॉर्म निकल कर आती है आपकी, सिंगुलर और प्लूरल। वही क्या होता है, हमारा नंबर होता है। जैसे कि अब जैसे बॉय है, तो मैं इसको बॉय भी लिख सकता हूँ, और क्या लिख सकता हूँ, बॉयज भी लिख सकता हूँ। ठीक है, कहने का मतलब क्या है, अगर बॉय है, एक है, तो क्या हो गया, सिंगुलर, और सॉरी बॉयज था ये, और बॉयज है यानी कि एक से ज्यादा है, तो कैसी फॉर्म होती है हमारी, प्लूरल। एक होता है तो उसको सिंगुलर सिंगुलर बोलते हैं, और एक से ज्यादा होता है तो प्लूरल बोलते हैं, यानी कि काउंटेबल नाउन की आपकी दोनों फॉर्म पॉसिबल है। बात आती है अनकाउंटेबल नाउन की। अनकाउंटेबल नाउन को आपको एज अ सिंगुलर ही ट्रीट किया जाता है। ठीक है, ये हमेशा कैसे करती है, तो सिंगुलर फॉर्म में। ठीक है, ये आपकी प्लूरल हो सकती है, जैसे बॉय है, एक है तो सिंगुलर फॉर्म है, और एक लड़के से ज्यादा हो जाएंगे तो आपकी प्लूरल फॉर्म हो जाएगी। ठीक है, अब बात करते हैं आपके सेकंड क्लासिफिकेशन की, दैट इज बेस्ड ऑन जेंडर, यानी कि जेंडर के बेस पर आपका क्या है, नाउन को क्लासिफाई किया गया है। पहला है मैस्कुलिन। मैस्कुलिन मतलब आपके जितने भी मेल नाउन होते हैं, लाइक एग्जांपल मैन, फादर, एक्टर, एटसेट्रा, ये सब क्या आपके मेल हैं, तो इनको किस में इंक्लूड किया गया आपको, मैस्कुलिन में। सेकंड वन क्या आपका, फेमिनिन। फेमिनिन मतलब फीमेल नाउन, जितनी आपकी फीमेल नाउन है उसको किस में इंक्लूड किया गया है, फेमिनिन में, लाइक वुमेन, मदर, एक्ट्रेस, एटसेट्रा। ठीक है, न्यूट्रल में क्या होता है आपका, न्यूट्रल में क्या होती है, नॉन लिविंग नाउन जो होती है, जितनी भी आपकी नॉन लिविंग है, यानी कि जो सांस नहीं ले सकती, नॉन लिविंग एक्चुअली वही होती है जो सांस नहीं ले सकती, उनको किस में किया हमने, न्यूट्रल नाउन में इंक्लूड किया हुआ है। ठीक है, तो ये क्या है, जेंडर के बेस पर इनको क्लासिफाई किया हुआ है। बट एक केस बनता है आपका कॉमन जेंडर वाला। ठीक है, मैं मार्क कर देता हूँ यहाँ पर,
कॉमन जेंडर। कॉमन जेंडर में क्या होता है? कॉमन जेंडर वो होता है यानी कि जिसमें हमारे दोनों केस पॉसिबल है, मैस्कुलिन भी और फेमिनिन भी। एग्जाम्पल जैसे कि स्टूडेंट है, अब स्टूडेंट क्या होगा आपका, गर्ल भी हो सकती है और बॉय भी हो सकता है, तो उसमें क्या करते हैं हम कॉमन जेंडर बोल देंगे, जो हमारे स्टूडेंट को उसको क्या बोलते हैं कॉमन जेंडर। वैसे इसमें एग्जाम्पल देता हूँ, मैं एग्जाम्पल से एक चीज समझाता हूँ, जिसमें हम प्रायोरिटी देते हैं ना, तो हम अगर दोनों में कंपैरिजन हो रहा है मैस्कुलिन में और फेमिनिन में, तो प्रायोरिटी मैस्कुलिन को देंगे, गलत फेमिनिन में नहीं होगा। एक एग्जाम्पल समझते देखिए, लेट्स टेक एन एग्जाम्पल। ओके, द स्टूडेंट is doing his oblique her work। देखिए आपको पजेसिव केस चूज करना है स्टूडेंट के बेस पर, ठीक है। कहना क्या है, द स्टूडेंट इज डूइंग हिज ओब्लिक हर वर्क। अब क्या है हमारा, अगर स्टूडेंट क्या है मैस्कुलिन है तो क्या आएगा आपका हिज आएगा, और स्टूडेंट आपका फेमिनिन है तो क्या आना चाहिए आपका हर आना चाहिए। बट इस केस में क्या है आपका, जब आपके दोनों में कंपैरिजन हो रहा हो तो हम जो प्रायोरिटी देंगे ना वो मैस्कुलिन को ज्यादा देते हैं, ठीक है। दोनों ठीक है अपने आप में, बट आपस में कंपैरिजन है तो प्रायोरिटी जो दी जाती है वो मैस्कुलिन को ज्यादा दी जाती है। ये किसमें बनता है आपका, कॉमन जेंडर केस में बनता है, ठीक है। तो एक छोटा सा पॉइंट है, याद रखिए। नेक्स्ट है आपका काइंड्स ऑफ नाउन। काइंड्स ऑफ नाउन कितने हैं आपके, नाउन को क्लासिफाई किया गया है 5 पार्ट्स में। पहला है प्रॉपर नाउन, सेकंड वन इज कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन एंड लास्ट वन इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ठीक है। तो हम इनको पढ़ते हैं डिटेल में एक वन बाय वन। जो हमारा पहला है प्रॉपर नाउन, चलिए प्रॉपर नाउन को देख लेते हैं। प्रॉपर नाउन क्या होता है, एज द डेफिनेशन इज डिफाइनिंग, इट इज यूजुअली द नेम ऑफ अ पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस, थिंग एंड इंस्टीट्यूशन और एन ऑर्गेनाइजेशन। क्या होता है आपका, किसी पर्टिकुलर वन का नाम आपका क्या होता है, प्रॉपर नाउन होता है। इट इज यूनिक इन इटसेल्फ, ये अपने आप में क्या होते हैं, यूनिक होते हैं। यूनिक का मतलब कि इनके जैसा कोई और नहीं होता है। एग्जाम्पल माधव, दिल्ली, एम एस धोनी, नमोस्टरीज, इसरो एक्सेट्रा। ये क्या अपने आप में इंडिविजुअल नाम है, अपने किसके पर्टिकुलर वन को दिए हुए हैं, अपने नाम है खुद के, ठीक है। अगर इनकी मीनिंग की बात करें तो क्या होता है, इनके पास कोई लिटरल मीनिंग नहीं होता। मैं लिख देता हूं यहां पर, नो लिटरल मीनिंग। लिटरल मतलब इनका मीनिंग हमारा इंग्लिश लैंग्वेज के द्वारा नहीं दिया होता, खुद के हमारे पर्सनल बिलीफ होते हैं जिससे हम उनका नेम का मतलब मीनिंग निकाल लेते हैं। जैसे कि दिल्ली है, दिल्ली क्या हमारे लिए कैपिटल है, एक यूटी है, ठीक है, और एक सिटी भी है इंडिया की। इसरो है, इसरो क्या है हमारा, इंटरनेशनल स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, क्या हमारा इंडिया का क्या है, स्पेस ऑर्गेनाइजेशन है। ये क्या हमारे खुद के मीनिंग निकले हुए हैं इनसे, ठीक है, इंग्लिश लैंग्वेज द्वारा नहीं है। तो क्या इनका लिटरल मीनिंग नहीं होता कुछ भी। आइडेंटिफिकेशन में की बात करें हम, तो आइडेंटिफिकेशन में क्या होता है आपका, जो आपको फर्स्ट लेटर होता है वो किसमें होता है, अपर केस में होता है, जैसे कि लिखे हुए हैं सब में, क्या आपका अपर केस में है फर्स्ट लेटर जो है, ठीक है। तो ये होगी, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर फर्स्ट लेटर इन अपर केस, ठीक है। चलिए चलिए बात करते हैं नंबर की। बेसिकली जो आपका प्रॉपर नाउन का नंबर होता है वो क्या होता है, सिंगुलर होता है। कैसे ट्रीट करते हैं हम इनको, सिंगुलर, ठीक है। कैसी होती है, सिंगुलर होती है। बट में जब हमने क्लासिफिकेशन किया था नाउन का बेस्ड ऑन नंबर्स, तो हमने दो टर्म्स, मैंने दो टर्म्स बताई थी आपको। पहली थी आपकी काउंटेबल, कैसी होती है, एक होती है हमारी काउंटेबल नाउन, और दूसरी कौन सी है हमारी, अनकाउंटेबल नाउन, ठीक है। इनकी भी क्या थी, दो फॉर्म निकल कर आ रही थी, यानी कि इनके दो नंबर्स निकल आ रहे थे, सिंगुलर और प्लूरल। और यानी कि काउंटेबल नाउन आपकी कैसे हो सकती है, कैसी हो सकती है, सिंगुलर भी हो सकती है और प्लूरल भी हो सकती है। और बट अनकाउंटेबल नाउन को क्या कर रहे थे हम, इन्हें कैसे ट्रीट करते हैं, एज सिंगुलर ही करते हैं,
कैसे करते हैं, सिंगुलरली। तो द क्वेश्चन इज दैट जो हमारी प्रॉपर नाउन होती है सिंगुलर तो होती हैं, बट कौन सी वाली सिंगुलर, अनकाउंटेबल वाली सिंगुलर या काउंटेबल वाली सिंगुलर। ये थोड़ा एक्सेप्शन माना जाता है। कुछ बुक क्लेम करती है कि ये काउंटेबल वाली सिंगुलर होती है। वो क्यों? क्योंकि ये बोलती है कि ये सिंगुलर मतलब एक, कि ये एक होती है, किनके हम गिन सकते हैं, जैसे माधव है, दिल्ली है, उसको हम गिन सकते हैं, एक होती है। एम एस धोनी या मोस्टली, इनको क्या हम गिन सकते हैं, एक होता है, ठीक है। बट बात क्या करती है, बात आती है अनकाउंटेबल की। अनकाउंटेबल क्या क्लेम करती है? अनकाउंटेबल को समझने से पहले आप ये समझिए कि काउंटेबल कोई चीज कैसे हो सकती है, कैसे हो सकती है काउंटेबल, मतलब हम किसी चीज को काउंटेबल कैसे बोलेंगे। आप सपोज कीजिए एक टेबल है, चलिए ऐसे समझिए, एक टेबल है, मैंने आपसे क्या बोला, उस पर कुछ बुक्स रखी हैं, ठीक है, चलिए ये बुक्स हो गई। मैंने आपसे बोला इन बुक्स को काउंट कीजिए, ठीक है। आपने काउंट की 1 2 3 4 5 6, कितनी बुक्स थी हमारे पास, 6 बुक्स आ गई। अब क्या किया मैंने, इस पर कुछ और सामान रख दिया, ऐसे मानो पेन रख दिया, पेन रख दिए, कुछ कुछ पेंसिल रख दी, और लैपटॉप, मोबाइल फ़ोन, कुछ इस तरीके से स्टफ रख दिया। अब मुझे क्या करना था, मुझे जो चाहिए क्या है, मुझे इस पर रखी हुई सारी ऑब्जेक्ट का नंबर चाहिए, यानी कि मैं आपसे बोलूँगा काउंट कीजिए कि इस टेबल पर कितनी ऑब्जेक्ट हैं। अगर मैं बोलूँगा कि कितनी बुक है तो भी काम नहीं चलेगा, अगर मैं बोलूँगा कितने पेन हैं तो भी काम नहीं चलेगा। मुझे क्या चाहिए, नंबर किसका चाहिए, ऑब्जेक्ट का, यानी कि कितनी ऑब्जेक्ट इस टेबल के ऊपर है। आपने काउंट करेंगे 6 7 8 9 10 11 12 13, तो टोटल ऑब्जेक्ट की संख्या कितनी आई आपकी, 13। बुक की कितनी आई, 6। कहने का मतलब क्या है, समझने का मतलब क्या है, जब मैं बोल रहा था बुक तो आपने क्यों काउंट किया, काउंट क्यों किया, क्योंकि उनके जैसी और भी थी। बट मैंने क्या किया, बुक को लाके कुछ और मटेरियल ऐड कर दिया, इसमें कुछ और स्टफ रख दिया यहाँ पर। तो फिर मैंने बोला कि ऑब्जेक्ट काउंट करो, बुक से काम नहीं चला, क्या बोला, ऑब्जेक्ट काउंट करो। ऑब्जेक्ट मतलब आपकी बुक भी एक ऑब्जेक्ट है, आपका फोन भी, पेंसिल भी, ये सब क्या है, ऑब्जेक्ट की कैटेगरी में आ गए, यानी कि इनके जैसे और थे, इसीलिए आपने क्या किया, काउंट कर लिए, ठीक है। तो काउंटिंग का नियम क्या होता है हमारा, कि इसके जैसे और हैं तो काउंट किए जा सकते हैं। सेम टाइम पर आप बात करते हैं अनकाउंटेबल को, कि अनकाउंटेबल, अनकाउंटेबल सिंगुलर क्यों क्लेम करती हैं कुछ बुक्स, ये क्लेम करती हैं अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन। जब एक चीज हम पढ़ रहे हैं, यूनिक, यूनिक का मतलब क्या होता है, यूनिक का मतलब मैंने बताया था कि इनके जैसा कोई है ही नहीं। जब इनके जैसा कुछ है ही नहीं तो आप उनको काउंट करोगे, यानी कि इनके जैसे और बना रहे हो, जब बना रहे हो तो इनके मीनिंग में चेंज हो रहा है, जब उसके जैसे और बन सकते हैं तो फिर वो यूनिक कैसे रह गया। बुक है, बुक के और भी बुक हो सकती हैं, तो बुक यूनिक नहीं रही, ठीक है। इसीलिए इसका मीनिंग चेंज हो जाएगा, अगर आप इनको काउंट करने की कोशिश करोगे तो क्या हो जाएगा, इनका मीनिंग चेंज हो जाएगा, और मीनिंग चेंज हो जाएगा तो यानी कि पूरी डेफिनेशन चेंज। तो बेसिकली ये क्या होती है, हमारी जो ग्रामर भी सपोर्ट करती है, कैसी होती है, अनकाउंटेबल सिंगुलर होती है। सिंगुलर तो होती हैं बट अनकाउंटेबल सिंगुलर, ठीक है। कुछ इसको भी मानते हैं, वो इस तरीके से मानते हैं कि नंबर में होती है तो काउंटेबल सिंगुलर होती है। इसका एग्जाम्पल आपको, मतलब थोड़ा सा एग्जाम्पल नहीं बोलेंगे, बट इसका एक सपोर्ट आपको कहाँ मिलेगा, जब आप एडजेक्टिव में देखते हैं। एडजेक्टिव में हमारे पास कुछ ऐसे एडजेक्टिव होते हैं जिनकी क्या होती है, डिग्री नहीं होती, यूनिक भी उन्हीं में से एक है। जैसे मानिए एग्जाम्पल लीजिए परफेक्ट। अब एक चीज आपके मन में, ये मैं बोल रहा हूँ कि मार्कर परफेक्ट है, इसकी डिग्री बढ़ाना चाह रहा हूँ मैं बोल रहा हूँ कि जैसे ये क्या परफेक्ट है, मैंने कुछ इस पर काम किया, क्या हो गया, और परफेक्ट हो गया। अगर मैं इसे बोलूँ मोर परफेक्ट, यानी कि एक चीज परफेक्ट थी और उस पर आपने वर्क किया और परफेक्ट कर रहे हो, यानी कि फिर आपने वर्क करने के बाद भी और परफेक्ट हुई, तो यानी कि इसमें कुछ कमी थी, और जब कमी थी तो हम उसको परफेक्ट नहीं बोलेंगे। इसलिए ऐसी कुछ टर्म होती है जिनकी हमारी डिग्री नहीं हो सकती। परफेक्ट मतलब परफेक्ट है, कोई कमी ही नहीं है। ऐसी आइडियल होता है आपका, आइडियल सॉल्यूशन, बहुत सारे वर्ड मिल जाएंगे, उसी में से आपका यूनिक होता है। यूनिक मतलब इनके जैसा कोई है ही नहीं, तो फिर हमें काउंट ही क्यों करनी। सिंगुलर तो है क्योंकि हमारी अनकाउंटेबल सिंगुलर ही होती हैं, इनको काउंट नहीं करते हैं। लेकिन वर्क मेन कॉन्सेप्ट क्या रहता है आपका, यूनिक का, इनके जैसी है ही नहीं तो हमें काउंट करने भी नहीं है। काउंट करेंगे तो फिर वो यूनिक का मीनिंग ही चेंज हो जाएगा। तो हमारी ये कैसी होती है, सिंगुलर होती है बट अनकाउंटेबल सिंगुलर होती है। तो जब ये अनकाउंटेबल होती हैं
तो क्या है, इनके साथ में फिर हम कोई काउंटिंग वर्ड का भी यूज नहीं कर सकते, क्योंकि हमने बताया था कि काउंटिंग वर्ड उनके साथ कर सकते हैं जो काउंट, जिन्हें हम काउंट कर सकते हैं। अब ये क्या है हमारी अनकाउंटेबल, तो इनके साथ नो काउंटिंग वर्ड। ठीक है, यानी कि काउंटिंग वर्ड का यूज नहीं कर सकते, काउंटिंग वर्ड का यूज नहीं कर सकते, इसीलिए क्या होता है हम आर्टिकल का यूज नहीं करते इनसे पहले, यानी कि ए एन के साथ प्रॉपर नाउन, एक सेकंड रुकिए, ए एन के साथ हम प्रॉपर नाउन यूज नहीं करते, क्योंकि आपके आर्टिकल जो होते हैं एन, ये भी क्या दिखाते हैं, काउंटिंग को ही शो करते हैं। ठीक है, और ये हमारी कैसी होती है, अनकाउंटेबल होती है, इसलिए ये वाला फॉर्मेट भी हमारा गलत बन जाता है। ठीक है, चलिए, बट अब क्या है, कुछ हमारे केस बन जाते हैं जिनके साथ हम प्रॉपर नाउन के साथ ए एन का ए एन को यूज कर लेते हैं, यानी कि आर्टिकल को यूज कर लेते हैं। वो केस क्या होते हैं उनको हम बाद में डिस्कस करेंगे, क्योंकि उससे डिस्कस करने से पहले हमें कॉमन नाउन का बताना जरूरी है कि कॉमन नाउन क्या होता है। तो अब कॉमन नाउन को देखते हैं कि कॉमन नाउन क्या होता है। कॉमन नाउन का क्या है, अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन, इट इज द नेम गिवन इन कॉमन टू एवरी पर्सन और अ थिंग ऑफ द सेम काइंड। ठीक है, ये क्या है, कॉमन नाम है, वो कॉमन नाम जो एक जैसे लोगों को या चीजों को दिया जाता है। ठीक है, इट डिनोट्स अ जनरल कैटेगरी, ये एक जनरल कैटेगरी को शो करता है। एग्जाम्पल के तौर पर आपके सामने है बॉय, सिटी, क्रिकेटर, इंस्टीट्यूट और ऑर्गेनाइजेशन एक्सेट्रा, ये क्या है आपके एक जनरल कैटेगरी को शो करते हैं। इसको थोड़ा प्रैक्टिकली समझते हैं। ठीक है, प्रैक्टिकली एग्जाम्पल ले लीजिए, जैसे कि हमने प्रोपर नाउन का ही एक एग्जाम्पल लिया था, कोई लड़का है जिसका नाम क्या है, माधव है। थोड़ा इधर लिख देते हैं, एक सेकेंड, यहाँ पे लिखते हैं। ठीक है, ये क्या है, माधव है, प्रॉपर नाउन है हमारा, प्रॉपर नाउन। ठीक है, अब माधव के साथ केस क्या है, एक्चुअली क्या बता रहे थे हम, जो कॉमन नाउन होता है ना, वो ऐसे मानो कि किरदारों को ही हम कॉमन नाउन कहते हैं, जो हमारे किरदार होते हैं ना इंसान के, एज ए रेफरेंस के लिए समझा रहा हूं मैं। जैसे एक माधव है, ये क्या है, अपने घर में सबसे पहले तो क्या है, एक लड़का है, क्या है, एक बॉय है। ठीक है, उसके बाद ये क्या है, बेटा है अपने पेरेंट्स का। ठीक है, इसके बाद इसके थोड़े मतलब भाई बहन भी हैं, तो क्या हो गया, एक ब्रदर भी है फैमिली में। चलिए, अब क्या है, ये स्कूल जाता है, स्कूल जाता है क्लास में, तो क्या मिलता है वहां पर क्या है, एक स्टूडेंट है। ठीक है, स्कूल जाने के बाद क्या होता है, वो घर आता है, आके क्या करता है, डांस सीखता है, मतलब उसने डांस भी सीखता है वो, तो उसको जहाँ डांस सीखता है वहां पर क्या है, एक डांसर है। ठीक है, चलिए, अब क्या है, डांस तो सीखता ही है, और क्या है वो अपने से छोटे बच्चों को पढ़ाता भी है, तो वहां पर क्या है, एक टीचर भी है। ठीक है, यानी कि पर्सन एक ही है, लेकिन उसकी जो फॉर्म है, जो कैरेक्टर है, जो मैं बता रहा था किरदार है, वो काफी सारे हो गए हैं। तो इन्हीं जो ये हमारे जो किरदार होते हैं, इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, कॉमन नाउन। यानी कि क्या किया है हमने, इट इज द इट इज द नेम गिवन इन कॉमन टू एवरी पर्सन। अब क्या हमने ये जो नाम दिया हुआ है स्टूडेंट, ये क्या हर उस आदमी को दिया हुआ है जो उस कैटेगरी में आता है। क्या एक जनरल कैटेगरी शो करता है, ये जनरल कैटेगरी है। यानी कि आप अगर यहाँ जाएंगे तो आपको और स्टूडेंट मिलेंगे, माधव वहां जाता है, एक कैटेगरी में इसमें आता है जहां और भी स्टूडेंट मिलते हैं, यानी कि दुनिया भर के एक स्टूडेंट की कैटेगरी है, उसमें से माधव भी एक में है। एक लड़के वाली कैटेगरी में भी माधव बिलोंग करता है, एक सन वाली कैटेगरी से बिलोंग करता है, ब्रदर वाली कैटेगरी में बिलोंग करता है, टीचर वाली में भी, डांसर वाली में भी। ठीक है, यानी कि इन कैटेगरी में भी वो बिलोंग करता है। तो क्या कहता है, एक जनरल कैटेगरी को दिखा रही है। ठीक है, ऐसे ही हमारा क्रिकेटर है एम एस धोनी को ले लीजिए, वो क्या है, एक क्रिकेटर भी है। ठीक है, और वो
एक सोल्जर भी हैं, और देखा जाए तो एक हस्बैंड भी हैं, एक फादर भी हैं। तो क्या है, उनके एक तरीके से उनके रोल हैं, एक क्या है, किरदार निभा रहे हैं। तो जो किरदार की बात कर रहे हैं ना, वो क्या होते हैं हमारे। अब इस रोल में और भी बाकी दुनिया है, क्रिकेटर और भी बचे रहे हैं, फादर और भी हैं, और आपके क्या बोलते हैं सोल्जर और भी हैं, बट क्या उसमें ये भी हैं, इन किरदार में ये भी हैं। तो समझो कि ये क्या हमारा कॉमन नाउन है, ये चीज कॉमन है सबके लिए, एक नाम दे दिया, उसमें सब चीज आके मिल रही है अपनी उसी कैटेगरी की, तो उसको क्या बोलते हैं, कॉमन नाउन। अब जब ये अपनी क्लास में जाता है, तो एक तो खुद स्टूडेंट है, तो क्या हो गया एक, और उसके जैसे और मिलते हैं, यानी कि एक से ज्यादा मिलते हैं, तो कैसे हो जाता है एक तरीके से प्लुरल। बात इसकी नंबर की आती है, तो कैसे होता है, ये काउंटेबल होते हैं। कैसे होते हैं, काउंटेबल। काउंटेबल को मैंने बताया था, जो काउंटेबल होते हैं आपके कैसी प्रॉपर्टी शो करते हैं आपकी, वो आपके सिंगुलर भी हो सकते हैं और आपके प्लूरल भी हो सकते हैं। प्लूरल मतलब एक है तो स्टूडेंट, और ज्यादा है तो स्टूडेंट्स। ठीक है, लिख देता हूं मैं। क्या होते हैं आपके, सिंगुलर भी होते हैं, प्लूरल भी होते हैं, क्योंकि ये काउंटेबल होते हैं। ठीक है, बात करते हैं मीनिंग की। मीनिंग क्या होता है इनका, लिटरल मीनिंग होता है। ये क्या होता है अपना, इनका लिटरल मीनिंग होता है। यानी कि इनको आप अकॉर्डिंग टू इंग्लिश लैंग्वेज सर्च करोगे, तो इनका एक मीनिंग निकल के आएगा। टीचर का एक मीनिंग निकल के आएगा। टीचर कौन होता है, वन हु टीचेस, जो पढ़ाता है वो टीचर होता है। डांस, जो डांस करता है वो डांसर होता है। यानी कि इनका एक लिटरल मीनिंग भी एग्जिस्ट करता है। ठीक है, तो ये था हमारा कॉमन नाउन। अब हमारा क्या है, अब मैंने बताया था आपको कि कुछ केस थे हमारे रिलेटेड टू आर्टिकल, मतलब प्रॉपर नाउन के साथ हम आर्टिकल का यूज कहाँ कहाँ कर सकते हैं। We will cover those cases in the upcoming videos. But if you have a doubt related to this lecture, then you can mention in the comment section. I will be there for you. Till then, bye. Jai Hind.